लाख करोड़ रुपए का, और इसमें 75 करोड़ रुपए प्रतिदिन का कर्जा का ब्याज लग रहा है। ये 24,000 करोड़ रुपए प्रति साल का ब्याज है। आप सब ने अखबारों में देखा कि रिजर्व बैंक ने नीलामी का नोटिस दिया, नीलामी करी संपत्ति के लिए। ये कर्जा किस लिए लिया जा रहा है? हमारा तो प्रश्न है, ये कर्जा किस लिए लिया जा रहा है? कि बड़े बड़े ठेके दें, इन ठेकों में एडवांस दें और एडवांस से अपनी कमीशन लें। ये जीतू पटवारी जी ने मुद्दे उठाए। इन्होंने कहा कि इतने करोड़ रुपए का हवाई जहाज का खर्चा हुआ। इस पर जवाब देने की जगह ये जो पहले से तय करके आए थे, और ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने पहले से तय किया था कि ये हम सत्र नहीं चलने देंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने व्यवधान पैदा किया, और हमारे अध्यक्ष जी जो निष्पक्ष होने चाहिए, उन्होंने इनका निलंबन किया। इसका मतलब ये सांस घोटना चाहते हैं, हमारी आवाज़ घोटना चाहते हैं, हमारी आवाज़ घोटना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं देना चाहते। इनकी योजना है कि सत्र नहीं चलना। सत्र क्यों नहीं चलना? कि हम ये प्रश्न पूछेंगे। अभी हम राज्यपाल के अभिभाषण में, उसके बाद बजट पर ये खुलासा होने जा रहे हैं। ये सब चीज़ों का खुलासा होगा। ये सुनना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि ये इन सब चीज़ों का खुलासा हो। तो आज इसीलिए मध्य प्रदेश के लिए बहुत दुखद का दिन है, हमारे संविधान के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, कि ये एक सदस्य का निलंबन करना ये इशू नहीं है। आवाज़ घोटना ये इशू है कि आप कुछ बोलिए मत हमारे बारे में, हमारा कोई खुलासा मत करिए, ये इनका इशू है। और सत्र चले या नहीं चले, हमें इससे मतलब नहीं। बहाना ढूंढ रहे हैं कि सत्र को समाप्त करने के लिए। असली लक्ष्य इनका ये है। तो आज हमारे विधायक दल ने ये तय किया है कि हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और कल इस पर बहस हो जाए। लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं में उदाहरण है, कल इस पर खुले रूप से बहस हो जाए। ये हम कल अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। दे दो माइक। हाँ आप बोलो। नेता अध्यक्ष महोदय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। आप लोग मीडिया के साथी भी वो मौजूद थे। वहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि भाई जीतू पटवारी के जवाब पटल पर रखें। जीतू पटवारी जी ने तब तक तो जोर लगाते रहे। उसके बाद जब जवाब रखा गया सदन में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगातार पिछले वर्ष में 2 वर्षों में 35 बार तुम बताना कि तुम्हारे जवाब क्या दिया। करोड़ों रुपए का खाना, किसान संघ की बैठक में 10 लाख का खाना, चाय नाश्ता पर पार्टी के कार्यकर्ता जो आते हैं बैठकों में उनमें खाना। और ये जवाब जीतू पटवारी के नहीं है, सामान्य प्रशासन के मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा विधानसभा में दिया गया उत्तर है। और मुख्यमंत्री दिया गया जब उत्तर, जब प्रश्न उन्होंने पटल पर रखा तो सरकार पूरी तरह से, मैंने कहा चर्चा हो, रखना चाहिए। वो बदल गए जी मिश्रा जी, बोले नहीं जीतू पटवारी को निकाला जाए। वो बात जो मांग कर रहे थे, मैंने बार बार कहा, कल ही खुल गई है तो बात करिए इस पर। लेकिन उन्होंने जानबूझ के साजिश रचकर विधानसभा नहीं चलने दी, तानाशाही तरीके से आवाज़ दबाई। और अध्यक्ष जी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मोहरा बनकर उनके पक्ष में उन्होंने निर्णय दिया। पहले तो कहा माफ़ी मांगिए, गलती भाजपा की सरकार की, माफ़ी जीतू पटवारी मांगे। ये कहाँ का न्याय है? जब इसको नहीं, हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया माफ़ी मांगने पर, तो उन्होंने सदन के लिए सरकार के दबाव में अध्यक्ष जी ने निलंबन घोषित कर दिया पूरे सत्र के लिए। इसके विरोध में हमारे माननीय विधायक दल ने, माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि हम अध्यक्ष महोदय के खिलाफ कल अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे और चाहेंगे कि प्रस्ताव अध्यक्ष जी में अगर थोड़ी बहुत भी न्यायप्रिय है तो न्याय करके चर्चा कराएं। दाल का दाल, दूध का खुला हो जाएगा। जीतू बोल दो। प्रश्न एक सदस्य का या जीतू पटवारी का नहीं है। प्रश्न ये है कि जब इस सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा होता है, ये अपना हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं। प्रश्न ये है, जीतू पटवारी तो इसमें उदाहरण है। यही इसीलिए ये सत्र को समाप्त करना चाहते हैं। जीतू, आदरणीय साथियों, ये जिस तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी हमारी पार्टी के नेता और भावी मुख्यमंत्री जी ने आप सबके सामने वस्तु स्थिति रखी है, उसके साक्षी आप सब भी। नेता प्रतिपक्ष जी ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई। इशू निलंबन नहीं है, इशू लोकतंत्र की हत्या का है। और हत्या कौन कर रहा है? जो सदन में जिसको रक्षा करनी चाहिए, आसदी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने शपथ ली इस बात की कि मैं न्याय दोनों पक्षों के साथ करूँ, उनने जिस तरीके का अन्याय किया, ये मध्य प्रदेश के लिए काला दिन। दूसरा विषय ये भी नहीं है कि मेरा निलंबन, एक सदस्य का निलंबन हो गया। सवाल क्या था कि आप 3.25-4 लाख करोड़ का आपने कर्जा लिया, इस कर्जे का कर क्या रहे हो? तो आज ही अखबारों की खबरें हैं कि 40 करोड़ रुपए के पिछले समय इनने हवाई जहाज चलाए। ये आज ही ये प्रश्न के उत्तर में 35 जगह बीजेपी के कार्यालय पर भोजन गया, ये प्रश्न है। ये पिछली बार का है, जब मैंने लास्ट टाइम भी उठाया था तो नरोत्तम मिश्रा जी ने सदन में आपको बुलाकर मुझे कहा था कि आधे तथ्य दिए हैं, बिल हमने पेश की, बिल हमने बीजेपी के कार्यालय से पे कर दिए हैं। इसके लिए मैंने उसी विभाग से 4 बार चिट्ठी लिखकर पूछा कि जो बिल नरोत्तम जी को दिए वो मुझे भी उपलब्ध करा दें। एक बार भी नहीं दिए, रिसिप्ट है मेरे पास। दूसरा, जब मैंने विधानसभा में यही प्रश्न रेस किया कि पिछला सदन का उत्तर आया है जिसमें बीजेपी के कार्यालय में लंच का, डिनर का 400 रुपये की एक चाय, इसी में है 400 रुपये की एक चाय बीजेपी कार्यालय में पिलाई गई। तो जब ये सवाल है तो नरोत्तम जी को आपने जो बिल दिए, जिसके लिए विधानसभा के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, विधानसभा के अंदर नेता ने सदन के कहा, अरे भाई आप तो झूठ बोलते हो, कोई ऐसा बिल हुआ ही नहीं, ऐसा खाना खिलाया ही नहीं। जब सदन में झूठ बोलना मुख्यमंत्री का इतना अमर्यादित काम, उस पर अध्यक्ष ने गौर नहीं किया जो सदन के उत्तर से था। और चूंकि कमलनाथ जी ने जैसा कहा, सच का सामना ये नहीं कर सकते। 4 लाख करोड़ का 24,000 करोड़ रुपया पर साल ब्याज दे रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बिक गई। अभी 27 तारीख को 10,000 करोड़ की संपत्ति थी, आज से 19-20 साल पहले लोन सरकार ने लिया था, उसका ब्याज नहीं दे पाए, अदायगी नहीं हो पाई। तो 10,000 के आज 10,000 आरबीआई ने 10,000 करोड़ की आज संपत्ति है। आरबीआई ने 27 तारीख को नीलाम कर दी, पब्लिक डोमेन में, मैंने सबको दिया भी है, फिर दे दूंगा विज्ञप्ति। तो एक तरफ कर्ज ले रहे हैं और एक तरफ मध्य प्रदेश की संपत्ति बिक रही है। आवाज उठाते हैं तो निलंबन कर देंगे, मतलब लोकतंत्र की हत्या करेंगे। मैं मानता हूं हम सब कांग्रेस परिवार के लोग, मध्य प्रदेश का एक एक आम जन, हमारे सारे विधायक, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विश्वास के साथ, जब सरकार इनके नेतृत्व में फिर ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बनेगी, तब इसका हिसाब लेंगे। और ये जितने करप्शन है एक एक पब्लिक डोमेन में लाएंगे। जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलेगी। बाकी मेरी पार्टी मेरे लिए जो निर्णय लेगी वो मेरे को स्वीकार्य है। जब भी मैंने, चूंकि आप लोगों से बात सदन में इसलिए नहीं की थी कि हम हमारे नेता के पास आके हमारी पूरी बातें चर्चा करके अपनी बात कहें, तो मैं मानता हूं कि स्थिति स्पष्ट है और आप लोग भी न्याय करें। ये मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित कर रहे हैं लोग। अगर आप नहीं जागे तो धीरे धीरे ये तानाशाही बढ़ेगी और उसका असर समाज पे भी आएगा,
सदन पे भी आएगा और आप पे भी आएगा। धन्यवाद। आज इनके पास भारतीय जनता पार्टी 6 महीने बचे हैं, 6-7 महीने बचे हैं चुनाव। इनके पास, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है। मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है नीचे से लेके ऊपर तक। वो योजनाओं पर खर्च करो जहाँ पैसा बनता है। ये हमारे पंचायतों से शुरू होता है, हितग्राहियों से कमीशन लो और ऊपर तक ये व्यवस्था बनी हुई है भ्रष्टाचार की। ये सोच रहे हैं जितना लूट लें हम अगले 6 महीनों में, हम लूट लें। धन्यवाद। कोई सवाल हो कमलनाथ जी से आप तक पूछ सकते हैं। सर, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, आपको क्या उम्मीद है कल अविश्वास प्रस्ताव सफल रहेगा? देखिए, हम नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि जो पक्षपात अध्यक्ष ने किया है ये हर नियम और हर सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए हम मजबूर हैं कि हम अविश्वास, इस अध्यक्ष से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। संख्या बल है पर्याप्त? हाँ, संख्या बल के आधार से देखिए, हम तो ला रहे हैं। क्या नहीं कि हम तो मजबूत हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, संख्या उनकी ज़्यादा है, हम जानते हैं, सब जानते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम जो हमारी भावनाएं हम उनको व्यक्त ना करें। सर, पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि अभी विधानसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, इतने सारे संत निकल गए हैं, अध्यक्ष के से ही चल रहा है। कई बार उपाध्यक्ष का भी मत या उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो जाना चाहिए। बताऊँ, ये बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में लतभंजन हो रहा है। 20 उम्मीदवार हैं। शिवराज सिंह जी भय के कारण उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करा रहे, और सही बात है, आपस में जो उनका जूतम पहचान चल रहा है, इसके भय के कारण उनकी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए जानबूझ के हमारे आग्रह के बाद भी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करा रहे। ठीक है। आग्रह किया जाता है, आज सदन में भी किया गया कि स्थानीय विधायकों को कोई भी अगर लोकल लेवल का करप्शन होता है तो उसकी जांच कमेटी में स्थानीय विधायकों को भी जोड़ा जाए। हाँ। कई लोगों ने इसको किया है, तो इस पे क्या आप कोई और स्ट्रैटेजी आगे बढ़ाएंगे क्या सदन में? कोई सबसे पहले तो अविश्वास हम अध्यक्ष पर लाएंगे, क्योंकि अगर इनसे न्याय नहीं मिल रहा, ये अपने शपथ के विरोध चल रहे हैं, तो हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर किया है। क्या इन्होंने बड़ा सही मुद्दे उठाए, खुलासा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, और हम इनकी प्रशंसा करते हैं। पूरे प्रदेश में पोल खोलेंगे इनकी भाई बीजेपी। आप पूरी पार्टी सब दूर ले सर, जनता के बीच में जाएगी। जनता के बीच में इनका भ्रष्टाचार ले जाएंगे। अंत में देखिए, बॉटम लाइन है इनका भ्रष्टाचार। ये हमें याद रखना है। हर कर्ज लिया तो भ्रष्टाचार के लिए लिया, आम जनता के लिए नहीं दिया। ये जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं कि कहें कि हम कर्जा ले रहे हैं क्योंकि हम इनको भर्ती कर रहे हैं, ये कहें कि हम संविदा वालों को भर्ती कर रहे हैं, इसके लिए कर्जा लें। पर ये कर्जा आप लोग सब ये देख लीजिए, पिछले 8 महीनों में, 9 महीनों में इन्होंने कितने बड़े बड़े सिंचाई के ठेके और सड़क के ठेके दिए हैं, और उसमें कितना एडवांस दिया है, कितनी संपत्ति बेची है। रीवा का ही उदाहरण आप जाके ले लीजिए। कमलनाथ जी, शिवराज जी कहते कि लाडली लक्ष्मी बहना, लाडली बहना, अभी 3 साल से नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग परीक्षा नहीं हुई। जो भी नर्सिंग ट्रेनिंग ले रही लड़कियां 3 साल हो गए, उनकी एक भी साल की परीक्षा नहीं हुई अभी तक। उनका भविष्य कैसे होगा? ये विधानसभा में उठाएंगे आप? हम ये सब उठाने देंगे। ये तो व्यवधान पैदा करने के लिए ये सब करते हैं। ये तो बड़ा प्रायोजित था। आज इनके मंत्री बैठे थे, ये आप सबने देखा कि किस तरह डिस्टर्ब किया जाए ताकि विधानसभा का स्थगन हो जाए। चलो, धन्यवाद। मेक इन इंडिया की बात करते हैं मोदी जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो टैब मिले आप लोगों को, वो टैब चाइना असेंबल है। ये चाइना इसको सर चाइना असेंबल ऐसा है। एक 1 मिनट, मेरा सवाल पूछ लिया, समझ लिया। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल।
अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।